आज का टॉपिक है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर्स क्या होता है? लोड बैलेंसर उन सर्वर को कहते हैं जो ट्रैफिक को मल्टीपल डाउनस्ट्रीम सर्वर्स को फॉरवर्ड करता है। ये डाउनस्ट्रीम सर्वर्स आपके EC2 इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो हम लोड बैलेंसिंग यूज़ क्यों करते हैं? अगर हम अपना ट्रैफिक के लोड को मल्टीपल डाउनस्ट्रीम सर्वर्स में स्प्रेड करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे। अगर हम अपने एप्लीकेशन को एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस देना चाहते हैं तब यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर्स पे रन करता है तो यूज़र को तो पता नहीं होगा कि किस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना है। तो हम उसको एक सिंगल पॉइंट देंगे जो DNS रिजोल्यूशन करेगा। तीसरे रीज़न है कि अगर कोई एक डाउनस्ट्रीम इंस्टेंस फेल करेगा तो दूसरा सर्व कर सकता है। उसको तो हाई अवेलेबिलिटीज़ में हो जाती है। रेगुलर हेल्थ चेक कर सकता है इंस्टेंसेस का कि इंस्टेंसेस हेल्दी है कि नहीं, और उस पर सर्व रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है कि नहीं। और SSL टर्मिनेशन प्रोवाइड करता है फॉर द वेबसाइट लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर से हम कुकीज़ के स्टिकीनेस को भी इन्फोर्स कर सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक लोड बैलेंसर। ये इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर तो हमें समझ में आया उसका कॉन्सेप्ट। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर एक मैनेज लोड बैलेंसर। जब भी हम इलास्टिक लोड बैलेंसर वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि AWS इसको मैनेज कर रहा होता है। AWS गारंटी करता है कि ये हमेशा वर्क करेगा। AWS ही उसका अपग्रेड करेगा, मेंटेन करेगा, या उसका हाई अवेलेबिलिटी का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करेगा। पर कुछ यूज़र के पास भी, अकाउंट मैनेजर के पास भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नॉब्स होते हैं जो यूज़ करके कुछ सेटिंग्स चेंज की जा सकती है। AWS ने ये बहुत अच्छा टूल प्रोवाइड किया है, नहीं तो अगर हमें सेटअप करना पड़ता तो इसमें बहुत एफर्ट लगता। और ये AWS के अदर ऑफरिंग्स के साथ भी बड़ा आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो गया, चाहे Amazon ECS हो गया, AWS सर्विस मैनेजर हो गया, क्लाउड वॉच, रूट 52, AWS WAF, इन सब के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर। कि जैसा मैंने पहले बताया कि ये हेल्थ चेक भी करता है, तो हेल्थ चेक एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है लोड बैलेंसर का। ये लोड बैलेंसर चेक करता है इंस्टेंसेस को और ये पता करता है कि वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकता है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेगा तब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसके रिक्वेस्ट का रिप्लाई आएगा कि नहीं। तो यूजुअली हेल्थ चेक हमेशा किसी पोर्ट पर और किसी राउट पर किया जाता है। हम अपने एप्लीकेशन में /health कर एक राउट बना देंगे और वो यूजुअली लोड बैलेंसर उसको कॉल करेगा टू नो इफ़ इट कैन फॉरवर्ड द ट्रैफिक और नॉट। अगर रिस्पॉन्स 200 आया तो इंस्टेंस हेल्दी है, अदरवाइज अनहेल्दी है। यूजुअली इसका प्रोटोकॉल होता है HTTP और पोर्ट नंबर 4567 पर ये रन करता है। हम जानते हैं, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। तो यूजुअली 4 तरह का लोड बैलेंसर होता है। क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। तो क्लासिक लोड बैलेंसर जो है वो ओल्ड जनरेशन लोड बैलेंसर है। 2009 में ये आया था और ये HTTPS, TCP, SSL को सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर 2016 में आया था
जिसको ALP भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ये सपोर्ट करता है HTTP, HTTPS और वेब सॉकेट को। नेटवर्क लोड बैलेंसर है, वो आया था 2017 में, और ये सपोर्ट करता है TCP और TLS को और UTP को भी। और गेटवे लोड बैलेंसर जो है वो 2020 में आया। ये नेटवर्क लेयर पर ही वर्क करता है और ये IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने का मतलब, मान लो हम पिंग के थ्रू किसी EC2 इंस्टेंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जाएगा गेटवे लोड बैलेंसर से। यूजुअली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर ही यूज़ करते हैं। क्लासिक लोड बैलेंसर अब यूज़ में उतना नहीं आता है, मे बी लेगेसी सिस्टम को सपोर्ट करता होगा। और ये बात इम्पॉर्टेंट है जानने की कि कुछ लोड बैलेंसर को सेटअप किया जाता है एज इंटरनल और कुछ को एज एक्सटर्नल। जो पब्लिक फेसिंग होता है उसको एक्सटर्नल कहलाता है ELBs, और जो इंटरनल हुआ वो मतलब जो इंस्टेंसेस को हैंडल कर रहा है वो हुआ प्राइवेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप भी होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि EC2 इंस्टेंस जो है उस पर जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो ये इंश्योर करता है कि उसके पास जो ट्रैफिक आएंगे वो HTTP या HTTPS से ही आएंगे, अगर वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है तो किसी और से नहीं आएंगे। That's it. I hope you liked it.